नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर निशाना साधा। कहा, मेरे ऊपर किसी तरह के आर्थिक आरोप नहीं, मेरे खानदान में किसी के ऊपर आरोप नहीं, मेरे छोटे भाई ने उन्हें नोटिस भी दिया, प्रहलाद पटेल ने कहा। और इसके बाद अजय सिंह ने कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अजय सिंह राहुल ने मुझ पर बिना तथ्यों के कोयला घोटाले का आरोप लगाया। प्रहलाद पटेल ने कहा, जिस समय कोयला घोटाला हुआ था उस समय मैं सांसद भी नहीं था। अजय सिंह राहुल के साथ राहुल नाम जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रहलाद पटेल जो कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार भी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय सिंह राहुल के आरोपों को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उनके तो नाम में भी राहुल जुड़ा हुआ है। अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, मुझे गर्व है, मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है। इस बात का हमें गर्व है। और खबर नरसिंहपुर से, जहां कांग्रेस नेता अजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल नरसिंहपुर की जनाक्रोश यात्रा के दौरान अजय सिंह के बयान पर विधायक जालम सिंह पटेल ने नोटिस दे दिया। नोटिस में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने की मांग नहीं तो 5 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को नरसिंहपुर पहुंची जनाक्रोश यात्रा के दौरान अजय सिंह ने विधायक जालम सिंह के बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों के बाद विधायक जालम सिंह पटेल ने नोटिस दिया है। आपको बता दें कि जालम सिंह पटेल ने नोटिस दिया है। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने का यहां पर बयान भी सामने आया। अजय सिंह ने जनाक्रोश यात्रा के दौरान ये बयान दिया था और अब नरसिंहपुर से ये पूरा मामला और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर आरोप लगाए गए थे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। वासु, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब चूंकि खुद प्रहलाद पटेल भी इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप और तीखे होंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया है और वहां से मौजूदा जो विधायक है वो जालम सिंह पटेल हैं जो उनके छोटे भाई है। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्राएं निकाली जो इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा कैंपेन भी माना जा रहा है। और जब जन आक्रोश यात्रा नरसिंहपुर पहुंची और वहां पे अजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जनताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कोयले घोटाले में प्रहलाद सिंह पटेल के शामिल होने का जिक्र किया, जिसके बाद नरसिंहपुर की ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश की सियासत में एक तरीके से कहा जाए कि जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है। और जो जालम सिंह पटेल है मौजूदा विधायक नरसिंहपुर के, उनकी ओर से अजय सिंह को नोटिस भी जारी किया गया है। और आज प्रहलाद पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया और कहीं ना कहीं अजय सिंह राहुल के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी को तक आड़े हाथे लेते हुए, तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल उनके नाम में, अजय सिंह राहुल उनके नाम में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी है। कांग्रेस के नेता बिना सोचे समझे, बिना किसी बात का असेसमेंट किए कुछ भी कह देते हैं, इस तरीके के आरोप भी लगाते हुए नजर आए। और निश्चित तौर पर जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बड़े नेता चुनावी मैदान में है, चाहे प्रहलाद पटेल को आप ले लें, कैलाश विजयवर्गीय को ले लें, जिनके बयान अक्सर जो हैं वो इस समय मध्यप्रदेश की सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके अलावा भी आप नेताओं की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह जैसे जो सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब बड़े नेता चुनावी मैदान में होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि सियासी सरगर्मी जो है वो और भी ज्यादा तेज होगी। जो बयानों के तीर हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा तल्ख होता हुआ और इनके जो तेवर है वो और भी ज्यादा परवान।
निश्चित तौर पर देखिए नोटिस दिया गया है, उससे लीगली किस तरीके से डील करना है ये कांग्रेस के नेता और जो उनकी लीगल टीम है वो जरूर देखेगी, लेकिन इस सबके इतर पॉलिटिक्स जो है वो और ज्यादा जम के होने वाली है, क्योंकि देखिए नोटिस और सर्व करना और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत असामान्य बात नहीं है। इस तरीके की चीजें अक्सर जो है वो देखी गई हैं और सामने भी आती रही हैं, लेकिन इसके बाद सियासत का सिलसिला जो है वो थमता नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर निकलकर सामने आता है। केंद्रीय मंत्री विधानसभा के चुनाव में उतारे जाएंगे तो स्वाभाविक है इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां तो बनेंगी। वासु, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और आपको बता दें कि गरीबों के लिए चलाई जा रही दीनदयाल रसोई के तहत आज एक नई शुरुआत की गई। दरअसल चलित दीनदयाल रसोई का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि इस चलित योजना से गरीबों को भोजन मिलने से आत्मा की तृप्ति होगी। गरीब लोगों को, मजदूर भाइयों को, दरिद्र भाई बहनों को, छोटे छोटे भाई बहनों का जो सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन अगर उन्हें मिलेगा तो इससे नारायण प्रसन्न होंगे। मध्य प्रदेश की दीनदयाल रसोई योजना में एक और नवाचार किया गया है। अब तक जो रसोई संचालित होती थी वो किसी एक स्थान विशेष से संचालित होती थी, लेकिन अब इसको चलित रसोई में तब्दील कर दिया गया है। दीनदयाल रसोई वाहन यहाँ पर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह ये वाहन पहुंचेंगे और गरीबों को मात्र 5 रुपए में पूरा भोजन उपलब्ध कराने का काम जो है वो किया जाएगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ा कारण यही है कि कई बार जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी साइट्स पर काम चलते रहते हैं, वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते जहां पे रसोई बनाई गई है और वो सस्ते और अच्छे भोजन से वंचित रह जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थाली है उसमें क्वालिटी युक्त भोजन जो है वो परोसा जा रहा है। यहाँ पे पापड़ आपको नजर आएंगे, पूड़ी और रोटी की व्यवस्था भी रहती है। इसके साथ ही जो सब्जी है वो यहाँ पर आज जो सर्व की जा रही है वो पनीर की सब्जी सर्व की जा रही है, दाल यहाँ पे सर्व की गई है और दाल के साथ यहाँ पे जो राइस है वो भी यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं उनको दिया जाएगा और साथ में वाटर बॉटल की व्यवस्था भी की गई है। तो उम्मीद है कि इस रसोई योजना से सीधे तौर पर जो गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, वो लाभान्वित होगा और जिस स्थान पर वो काम कर रहे होंगे वहीं पर जो रसोई वाहन है वो पहुंच सकेंगे और उन्हें सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। और गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली इस बैठक से जुड़े, जबकि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू मीटिंग में मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े हैं उन्हें आप देख पा रहे होंगे, दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह जिनकी अध्यक्षता में ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, उनके साथ वहाँ एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई अन्य प्रदेशों के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी इस बैठक में जुड़े। करीब 18 बिंदुओं पर यहाँ चर्चा होनी है। मध्य क्षेत्रीय भारत के जो राज्य हैं, मसलन हिंदी पट्टी जो राज्य हैं, वहाँ क्या काम किस तरह से चल रहा है और मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 24वीं बैठक है जिसमें करीब 18 बिंदुओं पर चर्चा होगी। क्या इसका परिणाम और क्या इस बैठक में तय होगा, इस पर भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर, परिषद सम्मेलन की हंगामेदार शुरुआत हुई। नगर निगम के परिषद सम्मेलन की हंगामेदार शुरुआत हुई। दरअसल एमआईसी की बैठक जिसमें गंदे पानी को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। नगर निगम के द्वारा बुलाया गया ये विशेष सम्मेलन और इस विशेष सम्मेलन में सिवाय हंगामे की और कुछ नहीं हो रहा। इंदौर से बड़ी खबर, परिषद सम्मेलन की हंगामेदार शुरुआत हुई। नगर निगम के परिषद सम्मेलन की इस हंगामेदार बैठक में दरअसल एमआईसी की बैठक में गंदे पानी को लेकर विपक्ष का हंगामा जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। नगर निगम के द्वारा एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन इस विशेष सम्मेलन में सिवाय हंगामे के और कुछ नहीं हो पा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। नगर निगम के परिषद सम्मेलन में पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया और यहाँ इंदौर से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बुलाया गया था विशेष सम्मेलन, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ गंदे पानी को लेकर।
गंदे पानी को लेकर जो परेशानी लोगों को हो रही है, इसके संबंध में विपक्ष के नेताओं की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही थी। और मिथिलेश गुप्ता सहयोगी हमारे जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, कुछ बातचीत बनी, यहाँ पर चर्चा हो पाई या फिर हंगामा ही हो रहा है? देखिए, नगर पालिका परिषद के द्वारा जो सम्मेलन बुलाया गया था वो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। बहुत विशेष सम्मेलन, जो ये विशेष जो सत्र था, ये काफी, ये कहा जा सकता है कि आज जरूरत थी इस बैठक की, जिसमें क्योंकि 55 प्रस्ताव पे चर्चा होनी थी, 55 प्रस्ताव पे पास होनी थी। हालांकि 55 प्रस्ताव पास हो गए, लेकिन जिन मुद्दों में चर्चा होनी थी वो इंदौर नगर निगम के विकास को लेकर चर्चा होनी थी। जो अनुदान राशियां रुकी हुई है, पानी का विषय हल हो पाया मिथिलेश की नहीं? गंदे पानी को लेकर पूरा सत्र में हंगामा चलता रहा। विपक्ष ने लगातार हंगामा किया कि जो शहर है, शहर में अधिकांश कॉलोनियों में गंदा पानी मिल रहा है और जो सड़कें हैं वो अधूरी है। इन दो मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा चला और जोरदार हंगामे के बीच में सदन को खत्म कर दिया गया, क्योंकि हंगामा लगातार चल रहा था। मिथिलेश, विशेष सम्मेलन जो सत्र था वो आज एक दिन का ही था और जो आज एक दिन चर्चा होनी थी वो 1 घंटे के अंदर ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि पानी और सड़क को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। जोरदार हंगामे के बीच में सदन को स्थगित करना पड़ गया। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर, इंदौर में ठग दंपत्ति गिरफ्तार किए गए। दरअसल विक्की जोसेफ और लीना जोसेफ पति पत्नी है और इन्हें गिरफ्तार किया गया। द्वारकापुरी क्षेत्र के होटल से इनकी गिरफ्तारी हुई। 3 करोड़ की ठगी का यह मामला है। आपको बता दें कि 300 युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर इन्होंने ये रुपए ठगे। गल्फ कंट्री में नौकरी दिलवाने के नाम पर इनसे रुपए लिए गए। मुंबई के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ करीब 250 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। मुंबई पुलिस सिरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी और ठग दंपत्ति मुंबई से इंदौर आकर छिपकर रहने लगे। मुंबई पुलिस ठग दंपत्ति को अपने साथ ले गई। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, नकली नोट गिरोह से पूछताछ में एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को यह बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, चूंकि एनआईए से इंदौर पुलिस जानकारी साझा करेगी और एटीएस और आईबी की टीम मामले में हस्तक्षेप करेगी। चूंकि एटीएस और आईबी, ये जो पूरा घटनाक्रम है इंटरनेशनली कनेक्टेड हो सकता है, इसके लिए ये एटीएस और आईबी तक भी मामला पहुंचेगा और इंदौर पुलिस इसकी जानकारी साझा करेगी एटीएस से, एनआईए से और आईबी से, माफ कीजिएगा। आरोपियों से पूछताछ। सरकारी रिकॉर्ड में जो गिरोह का सरगना है वो मरा हुआ बताया जा रहा है। राजेश अशोक बनकर नकली नोट छाप रहा था। गिरोह का अन्य देशों से भी संपर्क होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए है वो इस मामले में अब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी और उज्जैन की अशोकनगर में, माफ कीजिएगा, ये जो सरकारी रिकॉर्ड में शख्स बताया जा रहा है ये दरअसल मरा हुआ बताया जा रहा है और ये नकली नोट छाप रहा था। अब इसमें एनआईए और एनआईए के साथ साथ आईबी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या केंद्रीय एजेंसीज हैं उनकी भी जांच जारी रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। उज्जैन के अशोकनगर में रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने हंगामा कर दिया। दरअसल महिला के साथ रहने वाले पोती को जब उसकी मां लेने आई तो विवाद शुरू हो गया। बुजुर्ग महिला अपनी पोती को अपने साथ रखना चाहती है और उसकी मां के साथ वो नहीं जाने देना चाहती, लेकिन जैसे ही मां और बेटी कार में बैठे 80 साल की बुजुर्ग महिला कार के बोनट पर चढ़ गई और हंगामा शुरू हो गया। महिला के इस तरह हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और नर्मदापुरम से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 69 किसला के पास यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहपुर के नर्मदापुरम की तरफ ये बस जा रही थी। शाहपुर से नर्मदापुरम की तरफ जा रही इस बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का मामला सामने आया। देखिए तस्वीरों में बस पलट गई है सड़क किनारे खाई की तरफ को, आप देखिए तस्वीरों में। और इस बस में सवार लोगों को भी चोट आई है। करीब 15 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नर्मदापुरम से हादसे का ये मामला सामने आया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की या जनहानि की कोई खबर अब तक इस मामले में नहीं आई है। नर्मदापुरम से दुर्घटना की ये तस्वीरें सामने आई। यात्रियों से एक बड़ी बस पलट गई और इस हादसे में 15 लोगों को चोट आई है। और रीवा में एक बुजुर्ग के निधन के बाद दी गई अंतिम विदाई चर्चा का विषय बनी हुई है। त्योथर क्षेत्र झुटिया गांव के रहने वाले बुजुर्ग राम प्रताप सिंह की हार्ट अटैक के चलते मौत हुई थी और राम प्रताप सिंह फाग के गायक थे और इसलिए परिवार और चाहने वालों ने फाग गीत गाकर उनको अंतिम विदाई दी। आपको बता दें, ये फाग गीत जो कि फाल्गुन मास के यानी होली जब त्योहार आता है, जब मौसम बदलता है, नई फसल की बुआई होती है और कटाई के बाद उस बीच का जो समय होता है उसे फाल्गुन मास कहा जाता है। और उस दौरान जो उत्साह वाले गीत होते हैं, ऊर्जा वाले गीत जो कि होली के आसपास आपने सुने होंगे, वो फाग कहे जाते हैं। हर आंचलिक ये फाग गीत होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से, बिहार में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अलग अलग अंदाज में वहाँ की बोलियों में ये गाया जाता फाग गीत है। और पहले जो लोकगीत हुआ करते थे, काफ़ी प्रचलन में हुआ करते थे, अब तो एक उसका चलन अलग तरह से है। तो जिनकी मौत हुई दरअसल वो फाग गीत गाने वाले एक लोक कलाकार थे और उनको विदाई दी गई फगुआ गाकर। पन्ना टाइगर रिजर्व में अकोला बफर गेट शुरू कर दिया गया है और पहले ही दिन आए पर्यटक बाघ को देखकर रोमांचित हो उठे। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने इसका एक शुभारंभ किया और ये पर्यटकों के लिहाज से काफी अच्छा मौका था और रोजाना 10 जिप्सी से पर्यटक पार्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का ये कहना है कि शहर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों के मनोरंजन के लिए शहर में एक बेहतर पर्यटक स्थल बनेगा। तो आप भी अगर बाघ के दीदार करना चाहते हैं तो चले आइए। आप पर्यटकों का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।